गं गं गणपतये नमः। बोलो बोलो। ओम गं गं गणपतये नमः। 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 ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कर मूले तु सरस्वती, कर मूले तु सरस्वती, कर मध्ये तु गोविंदा, कर मध्ये तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। दोनों आंख पे सिर पे लगा दो। ये होता है सुबह का, आपको पहले पड़ेगा। अब कंठ से ओम बोलना है। ओम फिर से एक बार श्वास लो। ओम एक बार और चलो। विद्यार्थी जीवन में हम जहाँ जिसका संग करेंगे ऐसा हमारे जीवन में रंग आएगा। तो कहते हैं कि सत्संग से कैसी भी मूर्खमती कोई इंसान हो तो भी वो महान बन जाता है। जैसे मूर्ख कवि कालिदास बन गया उज्जैन में, राजा भोज के दरबार में महाकवि थे। उनका पुराना जो जीवन था तो वो एकदम मूर्ख थे, लेकिन जिस डाली में बैठे थे उसी डाली को काटते थे। कोई बोला उनको कि यह डाली क्यों काटे, पर तुम्हारा क्या जाता है, उसी डाली को काटते थे। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, महाकवि कालिदास अपने उज्जैन में ही हुआ है, भोज राजा के दरबार में।
तो ये संघ का है, जैसा संघ वैसा रंग। तो हमारे ये शारदा विद्यालय में जो अच्छी बातें प्रणव महाराज ने बताई तो वो हमारे जीवन में लानी चाहिए, तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। बोलो बच्चे, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लक्ष्य ओझल होने न पाए, लक्ष्य ओझल होने पाए। कदम मिलाकर चल, कदम मिलाकर चल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, सफलता तेरे चरण चूमेगी। सफलता हमारे चरण चूमेगी, सफलता हमारे चरण चूमेगी। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। कोई एक दिन में एक छोटा सा वृक्ष होता है जैसे आम का, तो एक दिन में तो फल नहीं लग जाते। और बोलते हैं धीरे धीरे रे मना, सब बोलो धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, धीरे धीरे सब होए। माली सींचे सो घड़ा, माली सींचे सो घड़ा। जब ऋतु आए तब फल होए, जब ऋतु आए तब फल होए। जैसे अभी आम का वृक्ष है, अब 100 घड़े पानी पिलाओ तो अभी आम आएंगे? नहीं आएंगे। और ग्रीष्म ऋतु आएगी, पानी नहीं पिलाओ तो भी आ जाएंगे। समय की बात देखनी चाहिए। आज हमको लगता है अपने स्कूल में एक बच्चा एकदम होशियार है और एक बच्चा एकदम नहीं आता है उसको, तो उसका कारण क्या है कि उसने वो समझ से जब पढ़ाते हैं हमारे आचार्य शिक्षक, तो उसने ध्यान से सुना होगा, उसने घर में जाके उसका अभ्यास किया होगा। इस बिना कुछ आएगा नहीं। तो जीवन में कभी 2 बात नहीं भूलना चाहिए। कितनी बात? 2 बात। एक तो जो हमें विद्या देते हैं उस आचार्य का ऋण इतना है कि वो हम कभी उतार सकते नहीं। और दूसरे है अपने माता पिता, जिसने हमें जन्म दिया है, खिलाया पिलाया और बड़ा किया, उसका कर्जा भी हम कभी चुका सकते नहीं। तो ये 2 बात जो बच्चा नहीं भूलेगा वो महान बनेगा और बनेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। नारायण विष्णु नारायण, नारायण विष्णु नारायण, सिंह नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण। जय हो, जय मेरे राम तुम्हारी जय हो। चैतन्य महाप्रभु महाराष्ट्र में, तो हम भी शारदा विद्यालय में दोनों हाथ से ताली बजाते हैं प्रेम से। श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण जाते नारायण जाते नारायण जाते नारायण, जपते नारायण नारायण नारायण, मुझमें नारायण तुझमें नारायण, तुझमें नारायण तुझमें नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण।
नारी। दीप ज्योति पर ब्रह्मा, दीप ज्योति जला, मनी आज बच्ची दीपावली है हमारी। हम भी भारत देश के वासी हैं, हम ऋषि मुनि के संतान हैं। बच्चे तो क्या हुआ, हम भारत की तकदीर हैं। हम भी अपने माता पिता को गुरुजन का नाम रोशन करें। जय हो। के साथ हंसे दुनिया, रोते को कौन भुलाता है। चैतन्य महाप्रभु भी नाचते थे, हनुमान जी गदा लेके नाचते थे, नारद जी वीणा लेके नाचते थे। जय हो। कितने बच्चे खड़े हो जाएंगे। ओ देखो नाचो गाओ के आज मेरे राम आए, नाचो गाओ आज मेरे राम आए, भक्तों के भगवान आए, आज मेरे राम आए। नाचो गाओ के आज मेरे राम आए, नाचो गाओ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। आश्रम से पधारे हमारे प्रवीण भाई और उनकी पूरी टीम, मुंबई से, गुजरात से पधारे सभी हमारे साधक भाइयों का मैं अपने विद्यालय की ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस सुंदर बेला और दिवाली के उपलक्ष्य में आपने जो कार्यक्रम आयोजन किया हमारे एक ही निवेदन पे, उसके लिए हम आपसे हृदय से सहृदय आभार देते हैं आपको। और हमारे सद्गुरुदेव की असीम महिमा है कि हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों को समय समय पर ये मिलता रहता है। और हम ये चाहेंगे बस हमारे सद्गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। ये जो शिक्षा मिल रही है, पुस्तकीय शिक्षा, उससे बच्चे आध्यात्म की तरफ जुड़ जाए, ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। और उसमें हमारे आश्रम वासी, हमारे साथियों का बहुत ही भरसक सहयोग होता है कि उनके बिना हम इन बच्चों को कभी संस्कार नहीं दे सकते। ये बात हमने तय है कि यह बात हमारे बच्चों में, मेरे खुद के बच्चे भी उनके स्कूल में जाते, कभी ये नहीं हुआ कि हमारे स्कूल में आज ये करवाया गया है, सत्संग से रिलेटेड प्रोग्राम वगैरह कभी नहीं होता है। तो ये अपने पंचेड़ की भूमि, जो रघुवीर की भूमि है, सद्गुरुदेव की भूमि है, उस पर आपको इतने और हमारे गुरु कृपा से इतने अच्छे सत्संग मिलते हैं। कोई धन्य हमारे कुछ अच्छे कर्म का ही फल है। तो हमें इतनी अच्छी शिक्षा के साथ में हमें अध्यात्म से जुड़ने का मौका मिला। ये नामली क्षेत्र, हमारा पंचेड़ क्षेत्र, आसपास के जितने भी विद्यालयों में सबसे बापू का प्रिय स्कूल लगता है मुझे तो कि बापू का स्कूल है। और आश्रम का जो सहयोग है बहुत अच्छा है। मैं चाहूंगा ईश्वर करे कि 25 दिसंबर जो तुलसी पूजन आ रहा है उस पर भी बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम हो जाए। मातृ पितृ पूजन दिवस हमारे साल का सबसे पसंदीदा है, फेवरेट बोलते हैं इसको। बच्चे इंतजार करते हैं कि 2-3 प्रोग्राम ऐसे हो जाते हैं जिससे बच्चों का अध्यात्म भी, ज्ञान भी बढ़ता है, साथ में उनको नई नई चीजें सीखने को मिलती है। मैं बच्चों से चाहूंगा कि जो भी यहाँ सिखाया जाए उसको आप अपने जीवन में अमल लाओ। जैसे लौकी का बताया आपको, तुलसी पत्ते का बताया, माता पिता को प्रणाम करने का बताया, आपको हस्त देखकर प्रभु को याद करने का, आप ऐसे नियम धीरे धीरे पालोगे। और साथ में मैं चाहता हूं कि आप रोज स्नान करके माला का आप शुरू कर दो। यदि आप सद्गुरुदेव से
आश्रम से कोई अपने कैसे भी मंत्र आप यदि करोगे, ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गम गणपति नमः, तो आप में देखना एक चमत्कारिक प्रभाव पड़ेगा, आप में चमत्कारिक परिवर्तन मिलेगा। आप में सब बच्चों से एक ही निवेदन करूंगा कि आप एक सुबह उठ के 2 माला का जाप जरूर शुरू करो, ताकि आप अपने जीवन में इतना बदलाव देखोगे कि आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। तो मैं चाहूंगा कि भले आप माला आश्रम से खरीद लो, तुलसी माला, और जिसके घर में माला हो तो अपनी एक आसन और माला लेके आप ध्यान शुरू कर दो। मैं गारंटी देता हूं कि आप ये विद्यार्थी जो दिख रहे हो ना, ये आप अपने जीवन में अपने आप को बदल दोगे और बदल जाएगा 100%। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। यदि आपने और सदगुरुदेव, यदि हमारे सदगुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। तो अपनी बात को यही विराम देता हूँ। फिर से पुनः धन्यवाद, और सदगुरुदेव के चरणों में, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए मैं प्रार्थना करूंगा कि हम सब पर आप ऐसी कृपा बरसाए रखें। और जैसा कि मेरे सर ने बताया है कि मैं प्रतिदिन माला का जाप करूंगी, और मैं आज ही जाकर आश्रम से खरीदूंगी वो माला सबसे पहले तो। और सर ने बताया कि माला का हमें जाप करना चाहिए, तो मैं रोज करूंगी, और वो कॉपी दी उसमें मैं आज का सब लिखूंगी कि हमें क्या क्या बताया आज। और मैं नमन करना चाहूंगी, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी उनके द्वारा बताए गए उपायों को अपने जीवन में उतारेंगे, और उनसे जैसा कि सर ने बताया कि विद्यार्थी जीवन महान बन सकता है, और पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर अपनी भारतीय संस्कृति की ओर हम अग्रसर होते हैं। और मैं चाहूंगी कि ऐसे कार्यक्रम हर महीने में होने चाहिए, और हर महीने होने चाहिए, ताकि हमारे विद्यार्थी वर्ग जो युवा वर्ग में आने वाले हैं उन्हें हर प्रकार के संस्कार सीखने को मिले। हमें जो ज्ञान दिया है, जो हमें बातें बताई गई अच्छी अच्छी, वो हमें फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो हमें बताया गया, गुरु का महत्व बताया गया है कि गुरु हमें क्या सिखाता है। इवन हमें वह सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए जो हमें गुरु बता रहा है, ना कि वो फॉलो करनी चाहिए जो गुरु खुद कर रहा है। हमें सिर्फ उन बातों को अमल करना चाहिए जो हमें गुरुजन बताते हैं। जैसे हमें अभी भी आज भी बताया गया है, वो सर ने एक एग्जाम्पल दिया था, एक उदाहरण दिया था कि एक का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। वैसे ही हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें हमारे गुरुजनों से जुड़ना चाहिए। हम चाहे किसी भी पद पर पहुंच जाए, हमें हमारे गुरुजनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही मैं कहना चाहूंगा।